डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं होम साइंस का फर्स्ट पेपर एचएससी 104 बीए सेकंड सेमेस्टर, जो कि गृह विज्ञान का पेपर है और ये पेपर आपका 22/6/2023 को संपन्न हुआ। इसी का हम आंसर की देख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। और पेपर का नाम आपका इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर गृह विज्ञान का प्रथम पेपर यानी एचएससी 104 का सॉल्व पेपर या उसका आंसर की। क्योंकि इसका सेकंड पेपर आपका एचएससी 105 वाइवा है या प्रैक्टिकल है, तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आपका रिटन एग्ज़ाम है एचएससी 104 का, और इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सी विशेषता रेशे की मुख्य विशेषता नहीं है? तो घनत्व जो है रेशे की मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी दृढ़ता, लचीलापन और चिपकना रेशे की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई क्या है? रेशा, धागा, कपड़ा या ऐंठनिक धागा? तो वस्त्रों की लघुत्तम इकाई आपकी फाइबर है, ऑप्शन ए रेशा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस रेशे को जादुई रेशे कहा जाता है? जूट, कपास, नायलॉन या ऊन? तो हम जो जादुई रेशा है उसको हम नायलॉन को बोलते हैं, इसको हम मैजिकल फाइबर बोलते हैं, ऑप्शन सी नायलॉन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्त्रों की उचित देखरेख एवं संचयन से वस्त्र क्या होता है? तो उसकी वस्त्रों की उचित देखरेख उनके संचयन से नया एवं जीवंत दिखता है, ये भी सही है। टिकाऊ बनता है, ये भी सही है। और कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ये भी सही है आपका। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेशा पत्ती से प्राप्त होता है? सीसल, अबाका, ए और बी दोनों या कपास? तो आपका सीसल और अबाका दोनों ही इसके रेशे पत्ती से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से छोटे रेशे किसे कहते हैं? फिलामेंट, धागा, स्टेपल या उपरोक्त सभी? तो छोटे रेशे को हम स्टेपल कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, स्टेपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे अधिक पसीना सोखने की क्षमता है किसकी है? तो कॉटन में उसकी सबसे अधिक पसीना सोखने की क्षमता है कॉटन की, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी बीज के बाल के नाम से जाना जाता है? तो कपास को हम बीज के बाल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 9 है, खनिज रेशे हैं सोना, चांदी, ए तथा बी दोनों या एक्रिलिक? तो खनिज रेशे आपके सोना और चांदी दोनों हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्बेस्टस के रेशे प्राप्त किए जाते हैं पौधों से, चट्टानों से या जानवरों से या फूलों से? तो एस्बेस्टस के रेशे चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेरीकल्चर शब्द का प्रयोग के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो सेरीकल्चर का जो शब्द है सिल्क के उत्पादन के नाम से, जो सिल्क का प्रोडक्शन ऑफ सिल्क सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा सिल्क, ऑप्शन बी है सिल्क। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिनन है तना रेशा, पत्ती रेशा, कॉर्ड रेशा या ए बी दोनों? तो लिनन आपका पत्ती रेशा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन रेशे का उदाहरण है? प्रोटीन रेशे का उदाहरण कौन सा है? ऊन, सिल्क, रेयॉन या ए तथा बी दोनों या कोई नहीं? तो प्रोटीन रेशे का उदाहरण आपका सिल्क है। क्वेश्चन नंबर 14, रेशे को प्रत्यक्ष रूप से वस्त्र में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? तो रेशे को प्रत्यक्ष रूप से वस्त्र में बदलने की प्रक्रिया फेल्टिंग कहलाती है, ऑप्शन बी सही होगा, फेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 15, बुने वस्त्र में लंबवत धागे को क्या कहते हैं? तो बुना हुआ जो वस्त्र होता है उसमें जो आपका परपेंडिकुलर या लेंथवाइज या लंबा धागा होता है उसको हम ताना बोलते हैं, वार्प या ताना बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वस्त्र निर्माण की तकनीक है बुनाई, फेल्टिंग, ब्रेडिंग या उपरोक्त सभी? तो वस्त्र निर्माण की तकनीक आपकी बुनाई है, फेल्टिंग है, ब्रेडिंग है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डन रेशा क्या है? तो हम जानते हैं जूट का रेशा होता है उसको हम गोल्डन फाइबर या गोल्डन रेशा बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, जूट। क्वेश्चन नंबर 18, वस्त्र की कटाई का आधार क्या है? नाप, ड्राफ्टिंग, फिटिंग या स्टाइल? तो वस्त्र की कटाई का आधार नाप है, ऑप्शन ए मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, मलमल एक
डैश बुनाई का सूती वस्त्र है, तो ट्विल बुनाई का सूती वस्त्र है आपका मलमल, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस बुनाई में धागे का अनुपात 2:2 होता है, तो जो बास्केट बुनाई है उसमें धागे का अनुपात 2:2 होता है, ऑप्शन बी सही होगा बास्केट। क्वेश्चन नंबर 21, रेशों को फैलाने पर पुनः अपने आकार को ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है, तो हम इसको क्रीम को बोलते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण आपका प्लानिंग है, ऑप्शन ए सही होगा आयोजन। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है कि गृह व्यवस्था पर एक मानसिक प्रक्रिया है, निकेल और डॉर्सी, ग्रॉस और कैंडल, देवदास या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रॉस एंड कैंडल। क्वेश्चन नंबर 24, गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं, तो गृह प्रबंध के उद्देश्य आपके परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी सही है। सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी सही है। गृह कार्यों को सकुशल संपन्न करना, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्य लक्ष्य व स्तर होते हैं, वैल्यू स्टैंडर्ड एंड गोल्स आर क्या होते हैं, ये आपके इंटर रिलेटेड है यानी अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्प्रेरक कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो उत्प्रेरक कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका डिसीजन है यानी ऑप्शन ए निर्णय सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लक्ष्य की उत्पत्ति का स्रोत है, मूल्य, स्तर, निर्णय या ए तथा बी दोनों, लक्ष्य उत्पत्ति का स्रोत आपका मूल्य और स्तर दोनों है, ऑप्शन डी सही होगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, लक्ष्यों में कौन अधिक स्थायी माने जाते हैं, तत्कालिक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक या साधन समाप्ति लक्ष्य, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर 29, परंपरागत स्तर होते हैं, परंपरागत स्तर क्या होते हैं, तो परंपरागत स्तर आपके ऋणग्रस्त होते हैं, स्थिर होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक स्वीकृति जैसे मूल्यों को मान्यता दी जाती है, तो सामाजिक स्वीकृति जैसे मूल्यों को मान्यता परंपरागत स्तर और परिवर्तनीय स्तर दोनों स्तर पर दी जाती है, ए तथा बी इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के चरण है, तो इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है, अगर किसी कंफर्म हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32, रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त होती है, तो जो रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त होती है जिससे ठंडा किया जाता है उसको, तो उसको फ्रियोन बोलते हैं, ऑप्शन बी होगा फ्रियोन 12। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रीजर का तापमान होता है, तो फ्रीजर का तापमान आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, संगठन, निर्णय, क्रिया, लक्ष्य या स्तर, तो गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु संगठन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो निर्णय लेने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पारिवारिक विशेषताएं हैं, पारिवारिक साधन है, निर्णय की प्रकृति है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के मुख्य निर्धारक कारक कौन से हैं, तो कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के मुख्य निर्धारक कारक आपके ए है सही मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 37, पेन व पेंसिल तकनीक है, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पार्थवे चार्ट या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्रोसेस चार्ट में रेक्टेंगल का जो संकेत है उसका प्रयोग किया गया है, तो गुण अथवा मात्रा का निरीक्षण करने के लिए किया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, परिवर्तन के वर्ग का संबंध है, गिलबर्ट, मुंडल, म्यूज या डॉर्सी, तो परिवर्तन के वर्ग का संबंध मुंडल से संबंधित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है, पेशियों की थकान किस यंत्र से मापी जाती है, पेशियों की थकान का जो मापन किया जाता है स्फिगो मैनोमीटर से किया जाता है, ऑप्शन सी होगा स्फिगो मैनोमीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका गृह विज्ञान होम साइंस का HSC 104 का मॉडल पेपर सॉल्व पेपर या आंसर की, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और भी आपके जितने सब्जेक्टों से रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और सॉल्यूशन पेपर या आंसर की अवेलेबल है, आप जाके प्ले लिस्ट में या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।